दोस्तों, लियोनेल मेसी की कहानी भी एक ऐसे इंसान की कहानी है जो अपने जीवन को सारी बाधाएं पार करता हुआ दुनिया का सबसे महान फुटबॉलर खिलाड़ी बनता है। दोस्तों, यह कहानी आपको अंदर से हिला कर रख देगी कि संघर्ष किसे कहा जाता है। सुन लीजिए। लियोनेल मेसी का जन्म 24 जून 1987 का अर्जेंटीना में हुआ था। मध्यम वर्गीय परिवार के जन्म में मेसी का आरंभिक जीवन प्रायः अभाव में ही बीता। उनके पिता जॉर्ज मेसी एक स्टील फैक्ट्री में मैनेजर थे। उनकी माता भी एक कामकाजी महिला थी। दोस्तों, मेसी के माता पिता एक फुटबॉल प्रेमी थे, जिसके कारण उनके बच्चों को भी काफी कम उम्र में फुटबॉल के प्रति लगाव हो चुका था। मेसी जब 10 साल के थे तो उनके जीवन में संघर्ष की शुरुआत बड़े ही नाटकीय ढंग से हुई थी। लियोनेल मेसी जब 10 साल के थे, उनको पता चला कि उनके शरीर में विकास का हार्मोन बड़ी भारी मात्रा में कम है, जिनके कारण उनके शरीर का विकास रुक गया था। दोस्तों, आपको बता दें कि 10 वर्ष की उम्र में मेसी अपने ही उम्र के बच्चों की तुलना में और यहाँ तक कि अपने छोटी उम्र के बच्चों की तुलना में काफी छोटे और नाजुक थे। अपने बच्चे की इस असमानताओं को देखकर जब मेसी के परिवार वालों ने डॉक्टर की सहायता ली तो यह पाया कि मेसी के शरीर में ग्रोथ हार्मोन की बड़ी भारी मात्रा में कमी है, जिसके कारण उनका विकास रुक गया है। अब इस विकास की प्रक्रिया को पुनः शुरू करने के लिए हर महीने ग्रोथ हार्मोन्स इंजेक्शन देने की आवश्यकता है। इस इंजेक्शन को देने का खर्च $900 से $1000 प्रति माह था। दोस्तों, मेसी के माता पिता की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि प्रत्येक महीने इनके रकम का सिर्फ इलाज के लिए खर्च कर सके। इस घटना के बाद मानो कि ऐसा लग रहा था कि मेसी का करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया था। मेसी एक प्रतिभाशाली खिलाड़ी थे। उनकी यह प्रतिभा को देखकर कई सारे फुटबॉल क्लबों ने उन्हें एक क्लब में शामिल करने का निर्णय लिया, पर यह बीमारी मेसी की सफलता में पहली बार रोड़ा बनी जब अर्जेंटीना के रिवर प्लेट एफसी नामक क्लब ने मेसी को प्रतिभा को देखकर उन्होंने अपने टीम में चुन लिया। फिर उन्हें मेसी की स्वास्थ्य स्थिति के बारे में पता चला तो इस 11 साल के लड़के की वृद्धि रुक गई है और इसके इलाज के लिए प्रति माह तकरीबन $1000 की आवश्यकता है। तो उन्होंने अपना निर्णय बदल लिया और उन्हें अपनी टीम में चुनने से लिए मना कर दिया और बता दिया कि इस खिलाड़ी का इलाज के लिए इतने पैसे खर्च नहीं कर सकता क्योंकि उनके पास इतनी फंड की कमी है। मेसी एक प्रतिभावान खिलाड़ी थे, पर इस समय एक शारीरिक कमी ने उनसे उनका सब कुछ छीन लिया था। जिस खिलाड़ी को अपने क्लब में शामिल करने के लिए प्रतिष्ठित फुटबॉल क्लब आपस में होड़ लगाते थे, आज उसी खिलाड़ी को एक शारीरिक कमी के कारण कोई भी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। यह घटना किसी को भी हतोत्साहित कर सकती है, फिर भी मेसी ने कभी हार नहीं मानी। इन चुनौतियों के बीच उन्होंने कभी आत्मसमर्पण नहीं किया और न ही कभी अपने आप को कमजोर होने दिया। इन सब चुनौतियों के बाद मेसी ने खुद को टूटने से बचाए रखा, अपने प्रतिभा पर विश्वास रखते हुए खुद को आशावादी बनाए रखा। और कहते हैं ना, जुनूनी और प्रतिभाशाली लोगों का दुख ज्यादा दिन नहीं रहते। सारी कमियों को अनदेखा कर जिस तरह मेसी ने प्रतिभा और मेहनत को बढ़ाते रहे, आखिरकार वो रंग लाई। लियोनेल मेसी के जीवन ने उस वक्त एक बड़ी मोड़ ली। 13 वर्ष की उम्र में एफसी बार्सिलोना के निर्देशक कार्ल्स रेक्स को मेसी की प्रतिभा के बारे में पता चला। मेसी की असाधारण प्रतिभा और खेल देखकर कार्ल्स रेक्स ने मेसी को क्लब में लेने का निर्णय लिया और मेसी का विकास हार्मोन को बढ़ाने वाला इलाज का खर्च को भी मंजूरी दे दी। दृढ़ संकल्प और फुटबॉल के प्रति इतना जुनून के कारण महज 16 साल की उम्र में मेसी पहली बार बार्सिलोना की तरफ से आधिकारिक तौर पर मैदान में उतरे और इस मैच में बार्सिलोना की जीत हुई। मेसी ने लगातार कई फुटबॉल रिकॉर्ड तोड़े, जैसे कि 2 विश्व कप, 2 यूएफए सुपर कप, 3 चैंपियन लीग, 6 ला लीगा लीग। 2011 फोर्ब्स के मुताबिक मेसी की संपत्ति $110 मिलियन से अधिक है। फोर्ब्स के नए आंकड़े के अनुसार 2019 में मेसी की सैलरी के मामले में दुनिया का सबसे ज्यादा कमाई करने वाला एथलीट रह चुका है। लियोनेल मेसी के जीवन में हमें सीख मिलती है कि कैसे मनुष्य अपने दृढ़ संकल्प और कौशल के आधार पर अपने जीवन की बाधाओं को पार करता हुआ एक सफल इंसान बनता है। मेसी के व्यक्तित्व से हमें यह सीख लेनी चाहिए कि हमें अपनी कमियों के बजाय अपनी खूबियों पर ध्यान देने की आवश्यकता है और जब आपके जीवन में कभी बुरा वक्त आए तो उसे घबराए के बजाय उनके समाधान की चिंता करनी चाहिए। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सपोर्ट ही हम ऐसी वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा देता है। धन्यवाद।